बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, यानी कि एडजेक्टिव। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करेंगे विशेषण की परिभाषा से। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आइए चित्रों को माध्यम बनाएं और समझें विशेषण क्या है। हमारे सामने 3 चित्र हैं, उनमें 3 वाक्य हैं। जैसे उसकी कमीज पीली है, सुंदर मोर नाच रहा है, हिरन तेज भाग रहा है। बच्चों, इन चित्रों के नीचे जो रंगीन शब्द हैं वे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात कमीज कहती है पीली, मोर कैसा है, सुंदर, और हिरन कैसे भाग रहा है, तेज। तो ये शब्द पीली, सुंदर, तेज ये विशेषण शब्द हैं। तो चलिए विशेषण तो जाना हमने, अब विशेष्य क्या है वो जान लें। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे काला भालू नाच रहा है, काला तो विशेषण है और भालू क्या है, विशेष्य है। मीना सुंदर लड़की है, इसमें सुंदर शब्द विशेषण है और लड़की शब्द विशेष्य है, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहले वाक्य में नव्या ने सुंदर कपड़े पहने हैं। बच्चों, इसमें सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। अगले वाक्य में वह नौकर ईमानदार है। इस वाक्य में ईमानदार शब्द गुणवाचक विशेषण है। और तीसरा वाक्य आम मीठा है। इस वाक्य में बच्चों मीठा शब्द गुणवाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, संख्या नाम से ही में प्रतीत होती है कि जिसमें संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती को बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 सेब, 4 पुस्तकें, कुछ बच्चे। इसमें सेब कितने हैं, 5, पुस्तकें 4 हैं, बच्चे कितने हैं, कुछ हैं। तो ये शब्द क्या हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, ये आप अगली कक्षा में जानेंगे। तीसरा इसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द। अर्थात जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप तोल या वजन बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 पैकेट चाय, 500 ग्राम जलेबी, 1 दर्जन केले। इन वाक्यों में बच्चों 1 पैकेट, 500 ग्राम और 1 दर्जन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये माप तोल का बोध करा रहे हैं। अब बढ़ेंगे चौथे विशेषण की ओर, जो है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे लड़के खेल रहे हैं, इसमें खेल रहे सार्वनामिक विशेषण। वह ग्लास टूट गया सार्वनामिक विशेषण। यह घड़ी तेज चल रही है, तेज चल रही सार्वनामिक विशेषण है। पांचवा विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इलाहाबादी अमरूद, अमरूद कैसा है, इलाहाबादी। तो इलाहाबादी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। बनारसी साड़ी, साड़ी कैसी, बनारसी। तो बनारसी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। जयपुरी लहंगा, जयपुरी। तो बच्चों लहंगा कैसा है, जयपुरी।
तो इसमें जयपुरी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब हम समझेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था होती है इसकी। यह विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे वह बुरा लड़का है, तुम सुंदर हो, अर्थात इसमें बुरा और सुंदर मूलावस्था है, इसमें किसी की किसी से तुलना नहीं की गई है। दूसरा होता है उत्तरावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है। इसमें तुलना की जाती है, अर्थात वह तुमसे अधिक बुरा लड़का है, तुम विभा से अधिक सुंदर हो। इसमें दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है। तीसरा उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। जैसे वह सबसे बुरा लड़का है, अर्थात वह लड़का सारे लड़कों में सबसे बुरा है। तुम सबसे सुंदर हो, अर्थात तुम सारे लड़कियों में सबसे सुंदर हो। ये होती है उत्तमावस्था। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक तथा व्यक्तिवाचक। और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमा अवस्था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों विशेषण व उसके भेद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपने इसका लगातार अभ्यास करना है और समझने का प्रयास करना है कि विशेषण को आपने कैसे पहचानना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।